तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। हम सब यही सोचते हैं कि जो जितना इंटेलिजेंट होता है वो उतनी ही कम गलतियां करता है। पर क्या हो अगर यही इंटेलिजेंस, यही बुद्धिमानी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? अब ये जो बात कही गई है ये किसी ऐसे वैसे इंसान ने नहीं कही है। ये शब्द हैं कैरी मुलिस के, जो एक बहुत ही शानदार बायोकेमिस्ट थे, और उनकी उपलब्धियां तो सच में हैरान करने वाली हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसा दिमाग जिसने दुनिया को बदलने वाली खोज की हो, वो इतनी अजीब और अतार्किक बातों पर कैसे यकीन कर सकता है। आज हम इसी गहरी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये कोई एक अकेला केस नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसी घटना जो इंटेलिजेंस की हमारी पूरी समझ को ही चुनौती देती है। पता है, साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस और तर्कसंगत सोच के बीच इस गैप के लिए एक खास शब्द भी बनाया है, डिसरेशनलिया। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कीथ स्टैनोविच ने दिया था। कहने का मतलब यह है कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, बल्कि ये इस बात को समझाता है कि कैसे बहुत ज़्यादा आईक्यू वाले लोग भी कभी-कभी बहुत ही बेतुके फैसले ले लेते हैं। इससे पता चलता है कि सही जजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी स्किल्स का आईक्यू से सीधा कोई लेना देना नहीं है। और ये सिर्फ कुछ गिने चुने मामलों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, मेंसा के सदस्यों पर एक सर्वे हुआ, और मेंसा का मेंबर बनने के लिए बहुत हाई आईक्यू चाहिए होता है। पर हैरानी की बात यह है कि उनमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसी चीजों में विश्वास करते थे जिनका कोई साइंटिफिक आधार ही नहीं है। अब इंटेलिजेंस और समझदारी में ये जो फर्क है ना, ये और भी साफ नजर आता है जब हम दुनिया के सबसे जीनियस लोगों को देखते हैं। ये चीज इतनी कॉमन हो गई है कि इसका बाकायदा एक नाम भी रख दिया गया है, नोबल डिजीज। अब होता क्या है कि ये अवार्ड मिलने के बाद इन लोगों में एक, कह सकते हैं कि एक झूठा कॉन्फिडेंस आ जाता है। उन्हें लगने लगता है कि वो हर विषय के एक्सपर्ट हैं, और फिर वो अपनी फील्ड से बाहर की चीजों पर भी पूरे अधिकार से बोलने लगते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। लाइनस पॉलिंग का केस लीजिए। 2 बार के नोबेल विजेता थे, लेकिन फिर वो विटामिन सी थेरेपी के इतने बड़े समर्थक बन गए कि रेकमेंडेड डोज से 120 गुना ज्यादा विटामिन सी लेने लगे। फिर एक और नाम है विलियम शॉकले का। उनके बनाए ट्रांजिस्टर ने डिजिटल दुनिया की नींव रखी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल नस्लभेदी सिद्धांतों को बढ़ावा देने में लगा दिए, जिन्हें विज्ञान कद का खारिज कर चुका था। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ल्यूक मॉन्टेग्नियर, जिन्हें एचआईवी की खोज के लिए नोबेल मिला, वो बाद में ऐसी छद्म वैज्ञानिक बातों को मानने लगे जिससे उनके असल काम पर भी सवाल उठने लगे। पर रुकिए, ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़े बड़े जीनियस लोगों की है। ये एक ऐसा जाल है जो हमारे आसपास, हमारे ऑफिस में, हमारे काम करने की जगहों पर भी फैला हुआ है। रिसर्चर्स ने इसे एक बड़ा मजेदार नाम दिया है, फंक्शनल स्टुपिडिटी। ये वो हालत होती है जब किसी कंपनी में स्मार्ट कर्मचारी ये सीख जाते हैं कि चुप रहना और सवाल न पूछना ही उनके लिए सबसे सेफ और आसान है। और यहीं से जन्म होता है स्टुपिडिटी पैराडॉक्स का। मतलब, जो चीजें शॉर्ट टर्म में कंपनी के लिए फायदेमंद लगती हैं, जैसे कि बहस से बचना और बस काम करते जाना, वही चीजें लॉन्ग टर्म में उसे ले डूबती हैं। ऑफिस में अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, है ना? और धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि मुश्किल सवाल पूछने से बॉस और साथ काम करने वाले लोग चिढ़ सकते हैं, तो वो सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। तो सवाल ये है कि इन सब के पीछे की जड़ क्या है? वो कौन सी चीज है जो एक नोबेल लॉरिएट के अजीबोगरीब विश्वासों को एक ऑफिस की प्रॉब्लम से जोड़ती है? इसे कहते हैं इंटेलिजेंस ट्रैप। ये वो स्थिति है जब लोग अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल सच को खोजने के लिए नहीं, बल्कि अपने गलत विश्वासों को सही ठहराने और उनका बचाव करने के लिए करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस जाल में फंसने से कैसे बचा जाए? देखिए, इसका जवाब है कि हमें सिर्फ इंटेलिजेंट होने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि समझदार बनने पर ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, अब देखते हैं कि इस जाल से निकला कैसे जाए। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जो हमें ज्यादा समझदारी से सोचने में मदद कर सकते हैं। यहाँ समझदारी बढ़ाने के 3 बहुत ही कारगर कदम हैं। ये वो स्किल्स हैं जिन्हें कोई आईक्यू टेस्ट नहीं नाप सकता, लेकिन यही हमें इंटेलिजेंस ट्रैप से बचाती हैं। पहला, हमेशा जिज्ञासु बने रहिए। दूसरा, हमेशा दूसरे नजरिए को समझने की कोशिश कीजिए। और तीसरा, अपनी भावनाओं को समझिए, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मतलब, असली समझदारी इस बात में है कि हम ये माने कि हमसे भी गलती हो सकती है, हम दूसरों की सुने और जरूरत पड़ने पर अपने विचार बदलने की हिम्मत रखें। तो जाते जाते एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए छोड़ जाते हैं कि ऐसा कौन सा विश्वास है जिस पर आज तक कभी सवाल ही नहीं उठाया गया है?
इन सबकों को अपनाने की शुरुआत यहीं से होती है।